सरदार पटेल जी को अंग्रेजी नहीं आती थी, इस कारण प्रधानमंत्री नहीं बने। इस पर आपकी राय और थोड़ा जो वास्तविक ऐतिहासिक तथ्य हैं उस पर प्रकाश डालिए। मुझे बड़ी हंसी आती है जब बीजेपी का कोई प्रत्याशी ये बयान दे कि सरदार पटेल को अंग्रेजी नहीं आती थी इसलिए वो प्रधानमंत्री नहीं। शायद उसने पढ़ा नहीं या पढ़ाई से ऐसे लोगों का कोई वास्ता ही न रहता हो। सरदार पटेल जिस समय लंदन में बैरिस्ट्री पढ़ रहे थे, पढ़ाई के दौरान वो इतने अच्छे थे, एग्ज़ाम में इतना बढ़िया उनका परफॉर्मेंस था कि वहाँ की संस्था ने उन्हें 6 महीने की पूरी छूट दे दी थी। जो डिग्री 3 साल में मिलनी थी उन्हें 2.5 साल में दी गई और 50 पाउंड का अतिरिक्त इनाम दिया गया। शायद ऐसा अन्य किसी भी भारतीय के लिए नहीं किया गया। वो इतने अच्छे जानकार थे लाके, और लंदन में सारी पढ़ाई अंग्रेजी में होती थी। इसी से अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि सरदार पटेल को अंग्रेजी आती थी या नहीं आती थी। अपने समय में जब वो बैरिस्टर बनकर आए और सन 1916 में उन्होंने बैरिस्ट्री छोड़ करके देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में कूद पड़े, उस समय प्रति सप्ताह 10,000 रुपये उनकी आमदनी थी बैरिस्ट्री से। आप सोच सकते हैं जिस व्यक्ति को अंग्रेजी ना आती हो वो बैरिस्टर कैसे होगा, और वो इतना टॉप का बैरिस्टर कैसे होगा कि 10,000 रुपये प्रति सप्ताह उसकी आमदनी रही हो। इस नाते सरदार पटेल बहुत पढ़े लिखे थे। ये कहना मूर्खता और हास्यास्पद है कि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती थी। दूसरा सवाल उठता है, इसी से जोड़कर कहा गया कि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती थी इसलिए वो देश के प्रधानमंत्री नहीं बने। प्रथम तो ये जान लेना चाहिए कि प्रधानमंत्री का कोई चुनाव नहीं हुआ था। उस समय अंतरिम सरकार बनी थी और 2 सितंबर 1946 को नेहरू जी को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बनाया गया। उससे पहले कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव था, और कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव में जो 15 स्टेट थे, उनकी जो कांग्रेस की समितियां थीं, उनकी ओर से प्रस्ताव आए थे, और उस प्रस्ताव में नेहरू के पक्ष में केवल 1 भी वोट नहीं था और सरदार पटेल के पक्ष में 12 वोट थे। एक जेबी कृपलानी के पक्ष में था, और इसके अलावा एक जो बाबू राजेंद्र प्रसाद जी थे उनके पक्ष में था। जब जेबी कृपलानी ने नेहरू जी के लिए गांधी जी की इच्छा को देखते हुए अपना प्रस्ताव कर दिया दिल्ली प्रदेश की ओर से, तो उन स्थितियों में बाबू राजेंद्र प्रसाद जी, जिनके लिए एक प्रस्ताव था और एक प्रस्ताव में सरदार पटेल या राजेंद्र प्रसाद था, उन्होंने अपनी ओर से सरदार पटेल का प्रस्ताव कर दिया। इस तरीके से 14 प्रदेशों का जो प्रस्ताव था सरदार पटेल के पक्ष में गया। अब ये कहना कि गांधी जी ने नहीं बनने दिया, मैं इस बात को थोड़ा सा दूसरे ढंग से देखना चाहता हूँ। गांधी जी ने स्वयं इस बात को कहा कि यदि सरदार पटेल कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाते, वो अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री भी बनते, लेकिन तब एक ऐसी स्थिति आती कि नेहरू सरदार पटेल की अधीनता स्वीकार नहीं करता, और उन स्थितियों में आपसी शीत युद्ध होता, आंतरिक संघर्ष होता संगठन में। ये स्थिति अगर आती तो जरा आप विचार कीजिए, जब आपस में संघर्ष चल जाता तो जो राष्ट्र का एकीकरण सरदार पटेल ने किया, शायद ये एकीकरण नहीं हो पाता। जोधपुर अलग एक देश बन जाता, निजाम हैदराबाद का भारत में विलय नहीं होता, वो एक अलग देश बन जाता। कश्मीर की समस्या तो आपने देखा ही है। ऐसे तमाम सारे राज्य जो राजाओं के थे वो स्वतंत्र राज्य बन जाते। भारत का जो स्वरूप आज है, जो भूगोल आज है, ये न भूगोल होता और न ये इतिहास रहता, क्योंकि सरदार पटेल के लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी बहुत छोटी थी।
उनके लिए राष्ट्र बहुत बड़ा था और एक बड़ा काम करने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी को छोड़ दिया और राष्ट्र का बड़ा काम किया। इस नाते ये कहना कि वो नहीं बनाए गए, मैं तो कहता हूँ उन्होंने बनना स्वीकार नहीं किया। राष्ट्र के काम के लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ी। प्रधानमंत्री तो चाहते तो बन जाते, लेकिन तब ये राष्ट्र नहीं होता। इस नाते उन्होंने महान कार्य